आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। कल LT और GIC के लिए हम सभी लोगों ने लोक सेवा आयोग जा करके ये जानने का प्रयत्न किया था कि आखिर LT और GIC का विज्ञापन कब तक जारी होना है। LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के संबंध में जो ऑफिशियल तरीके से जो सूचना मिल रही है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उन्होंने क्लियरेंस मांगा था गवर्नमेंट की तरफ से, क्लियरेंस मांगा था शिक्षा निदेशालय की तरफ से। लेकिन जो बातें मैंने आप सभी लोगों को बताई थी कि ऑनलाइन अध्यासन इनको प्रेषित किए जा चुके हैं और उसी का फॉर्मेट आप लोगों के सामने आया है कि कहाँ कितने पद रिक्त हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों को लेकर के विद्यार्थियों को ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। विद्यार्थियों को चाहिए विज्ञापन, पद तो रिक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और पद 10,000 से अधिक पदों के जो है खाली होने की पूरी सूचना है। लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें जो 81 या 83 जो नए विद्यालय बनाए गए हैं उसमें बहुत पद जो है खाली ही हैं, ठीक है। विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है, वहाँ पे विद्यार्थी एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन अध्यापक ही नहीं है। तो इसलिए अब इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस, क्योंकि कल लोक सेवा के अधिकारियों से भी हम लोगों ने मुलाकात की थी, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमें शासन की तरफ से क्लियरेंस मिल जाए, जैसे अन्य डिपार्टमेंट ने अपना अपना आदेश जारी किया है, शासनादेश जारी किया है, उसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा विभाग भी क्लियर कर दे, बस हम विज्ञापन जारी कर देंगे। इस संबंध में अब ज़्यादा कुछ रोल जो कुछ भी होना है वो सारा का सारा अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास ही है। इन्होंने प्रस्ताव बना करके भेज दिया कल की ही तारीख में कि ये शैक्षिक अर्हताएँ हमने क्लियर की हैं और इन शैक्षिक अर्हताओं को राज्य सरकार मंजूरी दे, ठीक है। तो अब इसमें बाकायदा मीटिंग होगी, मुख्यमंत्री महोदय इसमें हर चीज़ को देख रहे हैं बारीकी से। तो अब इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस होगा। क्लियरेंस होने के बाद आप सभी लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे उधर से शैक्षिक अर्हता का जो शासनादेश है वो जारी होगा, वैसे ही तत्काल आपका विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन की तिथियां आप सभी लोगों को यथाशीघ्र वो देखने के लिए मिल जाएंगी। हालांकि जो इन्होंने परीक्षा कैलेंडर जारी किया था उसमें कहीं भी LT और GIC का नाम तक नहीं था, खंड शिक्षा अधिकारी का नाम तक नहीं था। लेकिन अब इसको आपके आरक्षित तिथियों पर, क्योंकि आप लोग जानते हैं 5 से 6 तिथियां इनके आरक्षित हैं, तो उसी समायोजित कर दिया जाएगा। मतलब परीक्षा भी आप लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि लोक सेवा आयोग का पैटर्न रहा है, ठीक है, कि आवेदन लेने के बाद जो है 1 से 1.5 महीने के भीतर पेपर करा लेते हैं। तो यही कंडीशन आपकी LT ग्रेड और GIC प्रवक्ताओं में भी होने वाली है। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस रखिए, क्योंकि इस बार LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का स्तर थोड़ा सा अप होने वाला है। थोड़ा सा मतलब मेरा ये है कि आप लोग अगर डीपली सिलेबस के हर पहलू को बाकायदा देखेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें लाभ आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए बेहतरीन तैयारियां करते रहिए, सिलेबस को मथते रहिए, देखते रहिए। और गाहे बगाहे खंड शिक्षा अधिकारी का जो सिलेबस है वो यूट्यूब वगैरह पे टहलता रहता है, या टेलीग्राम पे कोई डाल देता है, या फेसबुक पे डाल देता है, व्हाट्सएप वगैरह पे घूमता रहता है। तो विद्यार्थियों के मन में ये आशंका भी उत्पन्न होती है कि क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है, ये सिलेबस ऐसे ही है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ सिलेबस में बदलाव हुआ है, ठीक है ना। और नया सिलेबस आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन, मतलब 1 महीने मान लीजिए, उसमें देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि सितंबर में आपका खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन जारी होना है, ठीक है ना। शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के RO में भी कुछ पद फंसे थे, उस पर भी क्लियरेंस हो जाएगी। तब तक तो मतलब आपका प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं हुई होगी, वो सारे मैटर भी क्लियर हो जाएंगे। अब लोक सेवा आयोग को ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब नए विद्यार्थियों को मौका दिया जाए तो ऐसा ना हो कि विद्यार्थी कहें कि हमको भी RO में आवेदन करने का मौका दिया जाए, है ना। ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो इन परिस्थितियों के लिए भी बाकायदा बारीकी से विचार किया जाए। कहते नहीं है कि अगर पानी जो है चारों तरफ से फैलने लगता है तो एक जो है मुहाना उसका बंद करिए तो दूसरी जगह बनने लगता है, दूसरा मुहाना बंद करिए तीसरी जगह रास्ता बना लेता है। सेम वही कंडीशन इस समय उत्तर प्रदेश की है।
हम लोग एक समस्याओं के निराकरण के लिए जो है जाते हैं, दूसरी समस्या खड़ी होती है, दूसरी का निराकरण करते हैं तो तीसरी समस्या जो है वो फेस करनी पड़ जाती है। और उस पर आप सभी लोगों का जब सहयोग भी नहीं प्राप्त होता है तो थोड़ा सा मन और भी उद्वेलित हो जाता है। आप जानते हैं इस समय चिपचिपी गर्मी है, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि पसीने भी खूब होते हैं, है ना। तो पहले क्या होता था कि चलो भाई पसीना हुआ सूख गया, लेकिन अब क्या है कि पसीना सूखता ही नहीं, टप टप टपकता है। तो इसलिए आप सभी लोगों से भी सहयोग की परम अपेक्षाएं हैं। आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोज को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। बहुत सी बातें आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिलती होंगी बीएड इन पीआरटी को लेकर के भी, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए चर्चा कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए जो 9 अध्याचित पद हैं, ठीक है ना, मतलब जो नए अध्याचन आए हैं वो रिसीविंग किसने किया था? रिसीविंग किया था उप सचिव माध्यमिक शिक्षा ने। और जब माध्यमिक शिक्षा संरक्षण बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हुआ, उसका अस्तित्व समाप्त किया गया, तो वो अध्याचन उन्होंने रिसीव करा दिया सचिव महोदय को, अपर सचिव महोदय को, और उन्होंने भेज दिया शिक्षा निदेशालय को। अब इस बात को लेकर के जानकारी प्राप्त की जा रही है कि आखिर टीजीटी पीजीटी 2022 में कितने पद बढ़ रहे हैं और किन किन विषयों में कितने पद बढ़ रहे हैं, जानकारी मिल गई है। आप सभी लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी 2022 में जो पदों की संख्या बढ़ाई जानी है वो 5500 पद बढ़ाए जाने हैं, ठीक है ना। 5500 पद आप सभी लोगों के नए अध्याचन के पद होंगे, इसमें तदर्थ शिक्षकों के कोई पद नहीं होंगे, ठीक। और गवर्नमेंट इस पहलू पर भी विचार कर ले रही है कि अगर विद्यार्थी इस चीज़ की मांग करते हैं कि आप फाइनल करने के बाद आप जब सीट बढ़ाएंगे तो पोर्टल खोल के आवेदन लेना पड़ेगा, ऐसी किसी भी परिस्थितियों से गवर्नमेंट पहले से ही तैयार है। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो भाई विद्यार्थी इस चीज़ का विरोध भी कर सकते हैं कि हमें भी आवेदन करने का मौका दिया जाए, है ना। पदों की संख्या पहले कम थी, अब जो है हमारा भी रिजल्ट कंप्लीट है तो विज्ञापन में संशोधन करके हमको भी अवसर दिया जाए, हमको भी जो है पोर्टल खोल करके आवेदन करने का मौका दिया जाए। तो ऐसी परिस्थितियां अधिकारियों के बीच में हैं। अधिकारी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या जरूर सामने आएगी, ठीक है। तो इस पर भी तैयारियां उनके मुकम्मल हो रही हैं। आप सभी लोगों से एक गुजारिश और करना चाहूँगा। गुजारिश इस बात को लेकर के है कि आप सभी लोगों से जो भी फैसले आप लोगों के फेवर में होते हैं उसका हम लोग समर्थन भी करते हैं, लेकिन जो फैसले आप सभी लोगों के विरोध के लिए होते हैं वो फैसलों का हम लोग पूरी तरीके से खुल करके समर्थन नहीं करते, उसका विरोध करते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। आज वैसे भी सेमीफाइनल है वर्ल्ड कप का, तो बहुत से विद्यार्थी तो वर्ल्ड कप की खुमारी में ही डूबे हुए हैं। और सच बताएं बड़ा सुकून मिलता है जब उस दिन रोहित शर्मा ने जो है ऑस्ट्रेलिया को बढ़िया से मारा है, बहुत सुकून मिला कि चलो वर्ल्ड कप के हार का बदला इसने आज ले लिया, ठीक है ना। चलिए ये तो बात हो गई स्पोर्ट की। अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। जीएससी प्रवक्ता में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था कि हम विज्ञापन पहले जीएससी प्रवक्ता का जारी कर देते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की शैक्षिक अर्हता का कोई विवाद शेष नहीं। एलटी ग्रेड में जो विवाद है उसका विज्ञापन बाद में जारी कर देंगे। शासन ने कहा नहीं, जब आपको विज्ञापन जारी करना है तो आप दोनों का विज्ञापन एक साथ जारी करिए। दोनों का विज्ञापन एक साथ ही जारी होगा, इसलिए जीएससी लेक्चरर की वैकेंसी को भी रोक दिया गया, ठीक है ना। और इस समय तो अपर सचिव राजकीय शिक्षा ने भी जिस तरीके का पत्र शासन को प्रेषित किया था और पदों की शॉर्टेज के बारे में बताया था, कितने सारे पद जो है वो रिक्त हैं, विद्यार्थियों को अध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं, तो पढ़ाई कैसे होगी। और 1 जुलाई से आपका शैक्षिक सत्र भी स्टार्ट है। हालांकि जो शैक्षिक सत्र होता है वो तो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गार्जियंस वगैरह या स्टूडेंट 1 जुलाई से ही मान करके चलते हैं, इसलिए आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब इनको अध्याचन ऑनलाइन फॉर्मेट पे भेजे गए थे, उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुई होगी। और ऑनलाइन फॉर्मेट पे भेजने का एक औचित्य ये भी रहता है कि नियुक्तियां करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। कहाँ किस विद्यालय में किस जिले में कितनी सीटें रिक्त हैं और किस विषय की कितनी सीटें रिक्त हैं, ये सारी चीज़ें वो स्पष्ट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। इसलिए आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी 2022 आप सभी लोगों का यथाशीघ्र क्लियर होने चल रहा है। और आप लोगों को ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि जैसे ही शैक्षिक अर्हता का शासनादेश जारी होता है तुरंत ही अध्यक्ष और सचिव वगैरह आपके नियुक्त हो जाएंगे और उनकी पहली ही मीटिंग में आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर
और टीजीटी पीजीटी 2022 के परीक्षा का जो अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और कोशिश ये कर रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग कि अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को डिले करें, मतलब टीजीटी पीजीटी की बात कराएं, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों की चुनौतियां लेना वो आयोग को पहले पसंद होता है, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो विज्ञापन जो है विद्यार्थियों की संख्या 1.25 लाख है, और ऐसी परिस्थितियों में टीजीटी पीजीटी में लगभग 13.5-14 लाख विद्यार्थी हैं। तो अगर इस कंडीशन में वो पेपर कराते हैं तो उनको भी थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ पता हो जाएगा, यहाँ हम सही से पेपर करा सकते हैं कि नहीं, और आयोग इस बात पे रिस्क भी नहीं लेना चाहेगा, ठीक है। और इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी हो रहे हैं फटाफट आप सभी लोगों के यूपी कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और बहुत जल्दी आप लोगों को परीक्षा तिथियां भी देखने के लिए मिल जाएंगी। मान के चलिए जुलाई प्रथम सप्ताह में आप लोगों के सामने आपकी परीक्षा तिथियां होंगी। तो चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर भी किया करिए। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, जो बीएड इन पीआरटी का मुहिम है, इस मुहिम को लेकर के हम लोगों ने आगे इस बात को बढ़ाया है, और बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ को भी मांग में ला रहे हैं कि हमको 2018 से लेकर के 2023 तक 11 अगस्त सन 2023 तक जितने भी विद्यार्थी वैलिड हैं उनको कर दिया जाए। तो ये तो अन्य विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो जाएगा ना। फिर बहुत से विद्यार्थी बेचारे वो 2012 से लेकर के 2017 तक उन्होंने बीएड किया है, तो क्या वो आवेदन करने के योग्य नहीं है? सिमिलर वही डिग्री आप उसमें योग्य हैं और आप उसमें योग्य नहीं हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसलिए आप लोग इसमें चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए। हम लोग कोशिश जो किए हैं उसका परिणाम आप लोगों के सामने यथाशीघ्र आने वाला है। बीएड इन पीआरटी का सपना आप लोगों का अवश्य ही पूरा होगा। चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर भी किया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।